बंगाल में जो एसआईआर हो रहा है, ममता बनर्जी कह रही हैं कि इसको तुरंत रोक देना चाहिए। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने 50 लाख से ज़्यादा आधार कार्ड डीएक्टिवेट किए हैं। तो सर क्या कहेंगे एसआईआर को लेकर जो ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं, थोड़ा विस्तार से समझाइए क्यों विरोध कर रही हैं इस चीज़ का। देखिए, इसका कानूनी पहलू समझिए। सबसे पहले एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन कर रही है वो कई राज्यों में कर रही है। पहले बिहार में हुआ, बंगाल में हुआ। अब ये बात अलग है कि वहाँ चुनाव होना है या दूसरे राज्यों में होगा। तो इसमें करीब करीब 50-51 करोड़ जनता का स्पेशल वेरिफिकेशन होगा। इस वेरिफिकेशन में जो मूल बात है, जो गाइडिंग फैक्टर है, वो ये है कि जो भारत का नागरिक है उसको भारत में रहने के साथ साथ भारत में वोट करने का अधिकार है। यही हमारी प्रजातंत्र की खासियत है और यही हमारी प्रजातंत्र की शुचिता भी है। और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है, एक्ट में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि आप इलेक्टोरल रोल को प्योर करेंगे। प्योर करने का अब यही तरीके बच गए हैं। एसआईआर में क्या होता है, आप देखिए, आपको कहा यह जाएगा कि आप अगर वोटर हैं तो आप, जाहिर सी बात है, आपने जो एड्रेस दिया है आप वहाँ के रहने वाले हैं और आपके माता पिता भी यहीं के होंगे, तो वोटर लिस्ट में से उनका नाम दिखा दीजिए, ये पूछा जाता है। या आपके दादा दादी का, किसी का भी, पूर्वजों का किसी का भी वोट जो उन्होंने किया है वोटर लिस्ट में, जहाँ के आप रहने वाले हैं वोटर लिस्ट में उनका नाम दिखा दीजिए, उसके एक्सट्रैक्ट ला कर दे दीजिए। और चूँकि वोटर लिस्ट सब जगह उपलब्ध है, अगर आपके क्षेत्र की चाहिए ऑनलाइन ले सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं ले सकते हैं तो अपने क्षेत्र में जो आपका चुनाव का कार्यालय ज़िले का है वहाँ जाइए, वोटर लिस्ट का एक्सट्रैक्ट निकालिए और उनको दे दीजिए। तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन की जाती है डिटेल में। तो उसके लिए बीएलओ, बहुत सारे बीएलओ जो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, बूथ लेवल वर्कर, वो ऑफिसर्स होते हैं जो जाकर उनको काम करना पड़ता है। ये यही कार्रवाई करते हैं, वो वेरीफाई करते हैं। वो ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको भेजा जाता है कि ये डिटेल लेके आइए। अब होता क्या है कि जिसने डिटेल दे दिया वो तो वोटर लिस्ट में रहेगा ही रहेगा, लेकिन जिसने डिटेल नहीं दिया, जैसे वो मान लीजिए कि उसके माता पिता अगर वोटर लिस्ट में नहीं हैं तो वो नहीं दे पाएगा तो वो उसका नाम हटेगा वोटर लिस्ट में से। आपको रहने का अधिकार, आपको इंसानियत के रूप में, मान लीजिए बांग्लादेश से कोई आया है, बंगाल की केस की हम बात करते हैं। बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आकर बंगाल में रह रहे हैं। वहाँ की राज्य सरकार उनको बहुत सारी सुविधाएं भी देती है, उनको खाना पीना देती है, बहुत सारी स्कीम्स डाल रखी है। तो राज्य सरकार की अपनी मर्जी है, करते रहें। लेकिन चूँकि वो हमारे देश के नागरिक नहीं बने हैं अभी, इसलिए उनको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। वोटर आई कार्ड उन्होंने मान लीजिए बना लिया है, लेकिन वो हमारे प्रजातंत्र का माखौल उड़ाने का उनका कोई अधिकार नहीं है। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के वोट बैंक अगर बने हुए हैं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोग हैं जो वोट बैंक बने हुए हैं और उनको जहां कहा जाता है, जो उनके आका हैं, तो वहां वो वोट डाल देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। इसको रोकने की ये बहुत सूझबूझ के साथ इलेक्शन कमीशन ने ये रास्ता निकाला है। अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से, अभी के सामाजिक या पॉलिटिकल जो हिसाब किताब है उसके हिसाब से ये बहुत सूझबूझ भरा कदम है और इसमें किसी को ऐतराज़ भी नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी का ऐतराज़ जो हमें समझ में आ रहा है वो ये इस कारण हो रहा है क्योंकि उन्होंने वोट बैंक अपना बना रखा है और वो उस वोट बैंक की बदौलत ही जीतती हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को खेला होबे का पता नहीं क्या क्या खेल वो करती तो खेल हैं, लेकिन वो दिखाती रहती हैं दूसरे लोगों को खेल। तो इस तरह से वो जीत जाती हैं और उनको डर सता रहा है कि जब ये चीज़ एसआईआर में ये चीज़ें पकड़ी जाएंगी तब हमारे वोटर भाग जाएंगे या जो भी बाहर के घुसपैठी हैं वो भाग जाएंगे। तो यहाँ मैं एक बात और बता दूं, जैसे वोटर लिस्ट में से किसी का नाम अगर हटाया जाता है तो उसको अधिकार होता है कि वो प्रोटेस्ट डाले और ऑब्जेक्शन वहाँ डाले, जो पहले बिहार में भी हुआ। तो पॉलिटिकल पार्टी कोई ऑब्जेक्शन तो डालती नहीं है। ममता जी अपना कैडर खड़ा करें, अपने बूथ लेवल के वर्कर्स को भेजें और उनसे ऑब्जेक्शन डलवाएं
और तब भारत सरकार को दिखाएं कि आपने ये गलत नाम काटा है, इनका नाम रहना चाहिए, ये इनका डॉक्यूमेंट है, ये जो एक्सट्रैक्ट मांग रहे हैं एसआईआर के हिसाब से वो है, तब जाकर तो कोई बात हो। वो सिर्फ ऊपर की बयानबाजी कर रही है और सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामेबाजी कर रही है, जो कि हमारे प्रजातंत्र के खिलाफ है। कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि ये प्रजातंत्र के विरुद्ध है ये चीज़, क्योंकि प्रजातंत्र में हर आदमी को वोट करने का अधिकार है, लेकिन नागरिक होना चाहिए ना, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसको ही वोट का अधिकार दीजिए। अगर पाकिस्तान का नागरिक यहाँ छद्मवेश में आकर रह रहा है, बांग्लादेश का रह रहा है, रोहिंग्या रह रहे हैं, बर्मा के और लोग रह रहे हैं, या कहीं से भी कोई आया है छद्मवेश में रह रहा है, तो उसको वोट करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और कानून की भी व्याख्या यही है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है कि इसको सिटीजनशिप के इशू से जोड़कर एक गड़बड़ झाला कर देती है, जिससे लोगों को ये जाता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो मुसलमान दूसरे क्षेत्र में भारत के हैं, या बंगाल में भी जो लोग हैं जिनके माता पिता वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, जिनके दादा दादी वोटर लिस्ट में नाम है, वो कुछ भी निकाल कर दे दें। अब होता क्या है, जो ये खेल मैं आपको बताता हूँ, बंगाल और दूसरे क्षेत्र जो असम में भी ये समस्या चल रही है, काफ़ी साल से चल रही है। आप 1970 के आसपास से ये शुरू हुई थी कि वहाँ से लोग भागकर, पोरस बॉर्डर है तो भागकर आ जाते हैं, फिर वो आकर अपना आधार बना लेते हैं, आधार के बाद वो वोटर आई कार्ड बना लेते हैं। अब तो बंगाल में, पश्चिमी बंगाल जो हमारे भारत का एक राज्य है, वहाँ पर ये हो गया है कि राज्य सरकार उनको स्कीम देना शुरू कर देती है, तो उस स्कीम में वो इनरोल हो जाते हैं, उसके बाद वो अपना आधार बना लेते हैं, उसके बाद वो वोटर आई कार्ड बना लेते हैं, जिसको हम एपिक कार्ड बोलते हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं अब हम वोटर हैं, तो हमें वोट देने का अधिकार है। ये पॉलिटिकली किया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो इंडिया अलायंस का पार्ट भी है, वो कर रही है, ये सबको पता है, ये एक ओपन फैक्ट है। तो उस हिसाब से ये बहुत ही गलत बात है और हमारे प्रजातंत्र की शुचिता को ये डिस्टर्ब कर रही है। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और केंद्र सरकार को इस पर बिल्कुल सख्ताई से हर तरह से रोक लगानी चाहिए। अगर मैं, मान लीजिए मैं बांग्लादेश से आया हूँ, 70s में आया, तो अब मेरे बच्चे या उसके बच्चे भी हो गए हैं, तो हम अगर ये कहें कि हमारे पास हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट है कि मेरा जन्म यहाँ हुआ है, उससे आपको वोट लेने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आपके माता पिता वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं है वोट देने का या वोटर लिस्ट में आपका नाम होने का। तो ये यही प्रक्रिया कर रही है इलेक्शन कमीशन, और ये कई राज्यों में करेगी। बिहार में चलिए पहले हो गया, उसके बाद चुनाव हो गए, चुनाव में भी एक पार्टी जो केंद्र में है वो जीत गई, तो अब लोगों को कहना शुरू हो गया होगा कि ये एसआईआर करा के उनके वोटर हटा देते हैं। लेकिन क्या हुआ ये सबको पता है। तो बंगाल में जो ये होगा ये सबको दिखाई दे रहा है और इसका असर अभी पड़ गया है। आप देखेंगे कि बंगाल में जो घुसपैठिए लोग थे, जो वहाँ पर कागज़ बनाकर प्रॉपर्टी खरीदकर छद्म रूप से भारतीय बन के बैठे हुए थे, वो सब वहाँ से भाग रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग भाग रहे हैं। बॉर्डर पे अब उल्टा पकड़ा जा रहा है कि जो बंगाल से चुपके से भाग के जा रहा है उसको पकड़ा जा रहा है। पहले तो बंगाल में जो घुसपैठिए होते थे उनको पकड़ा जाता था। तो ये एक गंभीर समस्या है और भारत सरकार को ये हर हालत में एसआईआर कंप्लीट कराना चाहिए, हर राज्य में होना चाहिए, और तब जाकर हमारा जो वोटर लिस्ट है वो बिल्कुल सही रहेगा। तो तब जाकर ही हमारे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो वोटर का वोट देने का जो अधिकार है वो पूरी तरह से डेमोक्रेसी हमारी फंक्शनल हो पाएगी, मैच्योर डेमोक्रेसी के रूप में हम काम कर पाएंगे। और अगर बंगाल में, जैसा कि मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी इसका विरोध अभी तो कागज़ों पे कर रही हैं, चिट्ठी लिखी है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं, आपको अभी पता होगा 2-4 दिन पहले बूथ लेवल ऑफिसर भी एक हत्या हो गई है, तो वो दहशत करने की कोशिश करेंगी। तो चूँकि पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है तो पुलिस उनके पास है, तो केंद्र सरकार को यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस या अगर ज़रूरत पड़े तो और भी फोर्सेस को इस्तेमाल करके, प्रयोग करके एसआईआर को कराना बहुत ही आवश्यक है। ये एसआईआर अगर नहीं होगा तो हमारे प्रजातंत्र को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी और ये प्रजातंत्र का एक बिगड़ा हुआ रूप हमें देखने को मिलेगा।
सर घुसपैठियों की अगर बात करें तो जो मौजूदा सरकार है, एनडीए सरकार बात करती है कि घुसपैठिए देश के लिए खतरा हैं, इनको जाना ही होगा अपने देश में। बाकी पार्टियां इस पर क्यों बात नहीं करती हैं? हमारा संविधान क्या कहता है घुसपैठियों को लेकर, हमारा कानून क्या कहता है, वो बताइए ज़रा विस्तार से। देखिए, हमारे संविधान में व्यवस्था ये है कि बाहर से अगर कोई आया तो उसको अप्लाई करना होगा। उसको पहले 1967 के पहले तक तो था कि 5 साल 6 साल कुछ ऐसा था, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। उसके बाद हो गया कि 12 साल हो, उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है नागरिकता लेने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप घुसकर और आधार बना के बैठ गए और वोटर आई कार्ड उसके बाद बनवा लिया और आप कहते हैं कि अब मैं वोटर हूँ। ऐसा नहीं होता है, ये गलत है, ये इलीगल है और हमारे संविधान के विरुद्ध है। तो भारत सरकार के हिसाब से आप नागरिकता के लिए अप्लाई कीजिए। जब आपको नागरिकता मिले तब आपको एक वैलिड कार्ड मिलेगा, आधार कार्ड भी मिलेगा, उसके बाद वोटर आई कार्ड भी मिलेगा, एपिक कार्ड मिलेगा। उसके बाद आप वोटर लिस्ट में आपका नाम भी आएगा। तो ये हुआ क्या है कि पहले के सरकारों ने, खासकर जो अभी बंगाल में जो हो रहा है, अभी भी हो रहा है, कि वो बाहर के घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट में डलवा देते हैं और घुसपैठिए वोट करते हैं। तो उनको जहां कहा जाता है वहीं वोट करते हैं। इस कारण इलेक्शन वहां बहुत फेयरली नहीं हो पाता है। आपको लगेगा कि लोगों ने 60% वोट दिया, 70% वोट दिया, क्या होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, ओरिजिनल जो नागरिक हैं, जो वोट देने के अधिकार हैं, वही 20% वोट देते हैं, तो बाकी अगर 60% हुआ तो 40% वोट तो गलत पड़े हैं ना। तो इसको रोकना पड़ेगा और चुनाव आयोग का ये पूरा दायित्व है। जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसके अंतर्गत ये उसके ऊपर दायित्व दिया गया है कि आप इसको देखेंगे, इसको क्लीन करेंगे और फ्री एंड फेयर चुनाव होना चाहिए, जो कि बंगाल में मुझे नहीं लगता कि जो अभी के हालात हैं उस हिसाब से हो भी रहा है। सर देश में एक मुद्दा ये भी होता है कि जो जितनी भी एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र काम नहीं कर रही हैं। विपक्ष के नेता ऐसा आरोप लगाते हैं। अगर कहीं किसी नेता पे जांच अगर बैठती है तो बोलते हैं कि ये तो मोदी के इशारे पे, गवर्नमेंट के इशारे पे काम कर रही हैं। जितनी भी एजेंसियां वो निष्पक्ष काम नहीं कर रही हैं। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या चुनाव आयोग, क्या जितनी भी एजेंसियां वो निष्पक्ष काम कर रही हैं या नहीं? मेरे हिसाब से तो कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो बिल्कुल निष्पक्षता से काम करती हैं। अगर कहीं भी हमें लगता है कि ये गलत किया है, इसकी शक्तियों से ज़्यादा इन्होंने किया है या सामाजिक प्रेशर में किया है, पॉलिटिकल प्रेशर में किया है, तो वहाँ के लिए न्यायालय है। कोर्ट आ जाइए, कोर्ट में आप ये चीज़ दिखा दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं करते लोग, सिर्फ प्रेस में स्टेटमेंट देते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है। और किसी ने अगर स्कैम किया हुआ है, जॉब के लिए प्रॉपर्टी ले ली, जैसा हुआ है बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो रेल मंत्री रहे, तो अब जाकर वो चीज़ डिटेक्ट हुई है, सीबीआई ने उसको डिटेक्ट किया है, तो अब उनका प्रोसिक्यूशन हो रहा है। तो इसमें क्या गलत है? कहीं कुछ नहीं है। आपको ये करना नहीं चाहिए था, पहली बात आपने किया, और अब आप कह रहे हैं पॉलिटिकली कि ये हमें तंग किया जा रहा है, सेंट्रल एजेंसीज़ को मिसयूज़ किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। सेंट्रल एजेंसी अपना काम करेगी और कानूनी रूप से करती है। वो उसको लेकर अगर आपको कोई शिकायत है, कहीं कोई बात है, तो आप कोर्ट में कभी भी जा सकते हैं। और ऐसा कई बार हुआ है कि कोर्ट ने ऑर्डर भी किए हैं। इसी सरकार के अभी के आप देखेंगे पिछले 1-2 साल में बहुत सारे ऑर्डर भी हुए हैं कि जो इनका ईडी ने अरेस्ट किया या सीबीआई ने अरेस्ट किया वो गलत अरेस्ट था, इसको हम क्वेश्चन करते हैं। तो ये होना चाहिए और ये होता भी है। तो ये जो बातें बोल रहे हैं वो बिल्कुल बेकार है, बिना सिर पैर की बातें हैं, इनका कोई महत्व नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, आखिरी सवाल मेरा घुसपैठियों को लेकर, जब भी चुनाव आता है बात होती है घुसपैठियों को लेकर। वैसे जब चुनाव नहीं है तब कोई बात नहीं करता। अगर घुसपैठियों की हम बात करें तो जो यहाँ का नागरिक है, कोर्ट भी कह चुका है और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि जो यहाँ का निवासी है पहला हक उसका है। तो घुसपैठियों को लेकर सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, कैसी कार्रवाई करनी चाहिए?
देखिए, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। घुसपैठियों को लेकर हमारे देश में जितने भी कानून बनाए गए, राजनीतिक रूप से उन सब का विरोध हुआ। अभी के हाल फिलहाल के सालों में विरोध हुआ है। उसके पहले तो घुसपैठियों के लिए ही कानून बने हैं। आप देखेंगे कि जो पार्लियामेंट में जो भी इसके पहले जो आप देखेंगे, जो पहले की सरकारों ने जो भी कानून बनाए, वो घुसपैठियों को रहने देने का अधिकार देने की आड़ में बहुत सारी गड़बड़ी की गई। तो ये रुकना चाहिए और ये कहीं ना कहीं ये चीज़ अब जो सरकार कर रही है, इस पर गंभीरता से विचार करके और फुल इन्फोर्समेंट इसका होना चाहिए। अगर कोई भारत का नागरिक नहीं है और वो घुसपैठिया बन के यहाँ आया हुआ है, तो उसको यहाँ रहने का या यहाँ पर वोट देने का, यहाँ पर किसी सरकार चुनने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। रहने तक का अधिकार एक ह्यूमन राइट्स की आड़ में लोग ऐसा खेल खेलते हैं, एनजीओज का खेल होता है। हम सुप्रीम कोर्ट में अक्सर देखते हैं कि ये बातें होती हैं, पिटिशन्स भी फाइल होती हैं, और आप देखेंगे कि ये चीज़ें धीरे धीरे विदेशी शक्तियाँ जो हैं वो हमारे देश में करा रही हैं, और इसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी का बैलेंस कहीं ना कहीं बिगड़ता है। तो ये रुकना चाहिए। थैंक यू सर।